संतो यगम गैल गत न्यारी, ज्या जाना ज्या ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। संतो वगम गैल गत न्यारी, ज्या जाना ज्या ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। नेह कर्मी ने नहीं पिछाड़े, जब लग जोगी नाही। नेह कर्मी ने नहीं पिछाड़े, जब लग जोगी नाही। ज्ञान ध्यान की लगी समाधि, है तो जुग के माही। ज्ञान ध्यान की लगी समाधि, है तो जुग के माही। संतो यगम गैल गत न्यारी। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि संतो सुनो, अगम गैल गत न्यारी, अगम नाम जो यहाँ तीन लोग में गम नहीं है उसकी, उसको कहते हैं अगम। जिसकी था नहीं है, जिसकी समझ नहीं है। ज्या जान ज्या ब्रह्म तजो, और जिसने जान लिया, माया में जिसके कुदरत कला प्रकट हो गई, ज्या ब्रह्म तजो, तो जहां तक ब्रह्म की पहुंच है उस पद को भी उसने तज दिया। और तजी राम प्यारी, राम प्यारी से मतलब समझ रहे हैं, राम प्यारी जो मुख से शब्द बोलते हैं, राम 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 राम, वो भजन करते हैं, ये भी मुख और जिह्वा की रचना की हाजत नहीं रहती है। होठ कंठ जो है बंद हो जाते हैं स्वतः, जब गढ़ पे चढ़ जाता है हंस कर। नेह कर्मी ने नहीं पिछाड़े, जब लग जोगी नाई। महाराज समझाते हैं, जब लग हंस नेह कर्मी नहीं हो जाता, जब तक उसके कर्म रहते हैं तब तक उस परम पद का भास नहीं होता। जब हंस नेह कर्मी हो जाता है तो घर में पहचान आती है, पहचान आती है। कहे कि वो जब कब आती है, जब निज नाम घट में प्रकट हो जाता है जब। और जब तक प्रकट नहीं हुआ नहीं है, जब लग जोगी नहीं, तब तक वो जोगी नहीं है। राजयोग की साधना उसकी सफल अभी नहीं हुई है। ज्ञान ध्यान की लगी समाधि। महाराज समझाते हैं, ज्ञान को सुन के श्रवण का आनंद मिलता है, भजन करने वाला साधक भजन करता है तो ध्यान लग जाता है। तो यहां तक ध्यान लग गया, यहां तक भी बात काची है। और ध्यान के आगे क्या है फिर अवस्था? लगी समाधि, समाधि लग गई। तो भी महाराज समझाते हैं, है तो दुख के माई, है तो दुख का युग में ही उसकी वो आनंद पद तक की पहुंच नहीं हुई। काश मेरे लग करे कासटा, काया कसणी भारी। काश मेरे लग करे कासटा, काया कसणी भारी। मन चावे सोई करर बतावे, है पक्को संसारी। मन चावे सोई करर बतावे, है पक्को संसारी। संतो अगम गैल गत न्यारी, संतो अगम गैल गत न्यारी। काश मैरल करे काष्टा। महाराज समझाते हैं, जिस प्रकार से किसान अपने खेत में खूब मेहनत करता है, ऐसी साधक खूब अपनी काया को खूब खूब कसे। काया कसनी भारी, काया के लिए खूब कसे। नाना प्रकार के साधन करने से बड़े खूब काया खूब कसते हैं, जैसे पवन को खींचते हैं, पंचधूना तपते हैं। तो इसमें क्या है? मन चावे सो कर बतावे। तो किसी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी को और नाना प्रकार के और चमत्कार आने लगते हैं। मन चावे सो कर बतावे, सामने आने वाले के मन की बात जान समझ में आ जाती है कि सामने इच्छा क्या है, उसके मन में क्या है। तो अभी महाराज समझाते हैं, उसमें चाहिए चमत्कार आ गया तो क्या हुआ? है तो वो पक्को संसारी। संसारी से तात्पर्य है तो वो 84 में ही, क्योंकि उसमें जो चमत्कार का गुण प्रकट हुआ है वो गुण कब तक है? जब तक उसकी देह है। देह छूटने के बाद चमत्कार गुण पराक्रम कुछ नहीं रहेगा, फिर 84 में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं वो संसारी है। सुन अवतार या लख सो बाजे, पार ब्रह्म के कोई।
छोड़ अवतार या लख सो बाजे, पार ब्रह्म के कोई। अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत सबद है दोई। अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत सबद है दोई। अब महाराज समझाते हैं, सोलह अवतार अलग सो बाजे, पार ब्रह्म के कोई। अब संसार में जो नौदा भक्ति 9 प्रकार की हैं, 3 लोक में जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भक्ति करके अलग पद को प्राप्त हो सकते हैं, और अधिक घनी भक्ति करके पार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। पार ब्रह्म तक की पहुंच हो जाती है। और अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, अखर ब्रह्म में पहुंचकर, अखर ब्रह्म तक पहुंचने के बाद उसको तज के फिर ज्योति लोक में पहुंचते हैं। उसको तज के कहां पहुंचे? ज्योत स्वरूपी। ज्योत स्वरूपी कब हुए? जब ज्योति लोक में पहुंचे। जगत सबद है दो। संतोष से नाम में हुई, तो बैराग जगत नहीं बाजे, राजा पातशाह नहीं कोई। ओ बैराग जगत नहीं बाजे, राजा पातशाह नहीं कोई। संतो यगम गैल गत न्यारी, कह सुख राम नाहे निखावालो, लक्ष्मी बिरला कोई। कह सुख राम नाहे निखावालो, लक्ष्मी बिरला कोई। संतो यगम गैल गत न्यारी, जा जाना जा ब्रह्म तजो तजी राम प्यारी। तो बैराग जगत नहीं बाजे, जिसको बैराग हो गया, जिसके घर में बैराग उपज गया, तो जगत उसको रास नहीं आता। फिर वो किसी की आन भी नहीं मानता, ना राजा की ना पातशाह की। जब तक संसार में मतलब राजा के राज्य में रहता है, तब तक राजा के सब नियम उस पर लागू हैं, बादशाह के नियम लागू है, कानून। और जो बैराग, वही व्यक्ति बैरागी हो गया, बैराग आ गया, तो ना राजा का कोई कानून उस पर लगता है, ना बादशाह का लगता है। कैसे? कै सुखराम नाय निखावालो, लक्ष्मी बिरला कोई। एक वो महाराज समझाते हैं, वो उसके लिए, उस पद के लिए कोई बिरला लखे। संतो अगम गैल गत न्यारी, जो अगम गैल है, अगम को ले जाने वाली जो राह है, अगम को ले जाने वाली जो विधि है, वो सत्सबद है। मिलेगी कैसे? सतगुरु से। वो विधि न्यारी है। जब तक वो विधि मिलेगी नहीं, तब तक आनंद पद को प्राप्त होगा नहीं। जब तक आनंद पद को प्राप्त होगा नहीं, तब तक परमोक्ष नहीं होगा। गर्भवास में आना ही पड़ेगा उसके लिए। महाराज समझाने का तात्पर्य है कि सदगुरु विधि से, सदगुरु शरण में भजन रह के जो भजन करे, वो परम पद को प्राप्त होगा। महाराज